नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद में कोयला चोरी के बाद ज़मीन की लूट खुलेआम मची हुई है, चाहे सरकारी ज़मीन ही क्यों ना हो। भूमाफिया ज़मीन पर लगे सरकारी बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं और ज़मीन को बेच रहे हैं। ताज़ा मामला गोविंदपुर प्रखंड के पंडुकी मोजा में 25 एकड़ ज़मीन का है, जहां पर 2017 में धनबाद के तत्कालीन उपायुक्त प्रशांत कुमार ने पंडुकी के खाता नंबर 203 की बंदोबस्ती को रद्द कर दिया था, लेकिन इस 25 एकड़ ज़मीन पर भूमाफियाओं की गिथ नज़र है। वह इस जमीन को बेचकर अवैध निर्माण करा रहे हैं, जिसके विरोध में पंडुकी के रहने वाले वीरेंद्र चंद्र पांडे आज से रणधीर वर्मा चौक पर धरना पर बैठ गए हैं। जैसे ही इसकी सूचना जमीन माफिया को लगी तो जमीन माफिया कृष्ण मुरारी चौधरी और मुकेश लाल यादव के लोग यहां पहुंचे और धरना पर बैठे वीरेंद्र चंद्र पांडे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने वीरेंद्र चंद्र पांडे पर ही जमीन को बेचने का आरोप लगाया। कहा कि 2014 में ही वीरेंद्र चंद्र पांडे जमीन बेच दिया और अब उस जमीन को सरकारी बता रहा है। जमीन माफिया के लोगों द्वारा धरना स्थल पर जमीन की डीड लेकर पहुंचे और जमीन को बेचे जाने की बात कहकर नारेबाजी की। अब देखना है कि जिला प्रशासन इस जमीन की लूट को रोकने में कितना कामयाब होती है। हम वीरेंद्र चंद्र पांडे और भूमि माफिया ने जमीन को गुंडा के माध्यम से, लोकल गुंडा ये लोग और मालिक से ये गलत आदमी माने झूठ मूठ करके जमीन को हड़प रहा है। जो सरकारी बोर्ड डीसी साहब ने जो लगाए थे उसको यही लोग उखाड़ के फेंका है। और मुरारी और मुकेश यादव और मिल के वो लोग बोल रहे हैं कि आप जमीन बेचे हैं। हम तो कहीं दिखाए किसे एक इंच जगह दिखा दे तो हम गुलाम रह जाएंगे। खाली हम तो डीसी साहब को मान लीजिए लिख के दिया था से 10 लाख रुपया, मुरारी 10 लाख रुपया और मुकेश यादव 10 लाख रुपया हमको बोल रहा है झूठा। हम डीसी साहब को तुरंत लिख के दिए, इसका जांच किया जाए। अपना नाम बताइए। हमरा वीरेंद्र चंद्र पांडे, समाज सेवक आदमी, पंडुकी के पंचायत के। हम समाज ही हैं। जमीन आपका भी है? हाँ, और डीसी साहब का जो बोर्ड लगा के उसी में हमको कितना जमीन है? 25 एकड़ जमीन जो जमाबंदी रद्द कर दिए हैं। और डीसी साहब उसको बोले थे क्या इसमें करेंगे हाई स्कूल और प्रखंड के लिए चिन्ह किए थे। अपना नाम बताइए। हैं? ये जो वीरेंद्र चंद्र पांडे है, ये गांव का हला को बरकरार रहा है। ये सब जमीन हम लोग मुरारी चौधरी को बेचे हुए हैं ऑलरेडी। इसका डीड भी मेरे पास है। ये वीरेंद्र चंद्र पांडे भी बेचे हुए हैं, इसको देख सकते हैं। ये बरकरार रहा है, इसको चाहिए रंगदारी, अकेले रंगदारी। 10 को आदमी इसका है का नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग पूरा गांव वाला उठ के आएंगे बोलेंगे तो। इसमें देखिए कम से कम 40 से 50 एकड़ जमीन लिया हुआ है मुरारी चौधरी। उसको चाहिए, ये वीरेंद्र चंद्र पांडे को चाहिए रंगदारी, अकेले, जिसके चलते धरना लगा रहा है। बहुत तरह का बहुत भावरी दिखा रहा है अपना मन में। जैसे हम उसको बरगलाए, अपना तरफ लाए, हम आपको रंगदारी चाहिए। गांव वालों को काहे देखेंगे? गांव वाले जमीन दिए तो गांव वाला रख रहा है, कोई नौकरी भी कर रहा है। ऐसा तो जमीन का आरोप जो है सब गलत है। जमीन सब रहे तो सब बेचा है, करीब सबका डीड है मेरे पास। ये भी बेचे हैं, देखिए इसका भी। हाँ, ये जमीन भी वही बेचे। हाँ, दिखाई दिखाई फोटो, फोटो है, ये सब इसका कानून कार्रवाई किया जाए। इसका कानून कार्रवाई किया जाए। सच्चाई कौन सी है, सच्चाई परखना चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा केसरी बाजार शुल्क में 2% की बढ़ोतरी के बाद पूरे राज्य भर के व्यापारी आंदोलन पर हैं। धरना प्रदर्शन के बाद 15 फरवरी से सभी थोक व्यापारी अपनी दुकानों को बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। धनबाद व्यवसायी संघ के बैनर तले बाजार समिति प्रांगण आज भारी संख्या में जिले के व्यापारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों के हड़ताल पर सत्ता दल के झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने व्यापारियों से मुलाकात कर कृषि मंत्री और सरकार से मिलकर जल्द ही इस समस्या का समाधान करने की बात कही। बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के सीसीएल कथारा क्षेत्र के कथारा कोलियारी परियोजना के 3 नंबर में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला सुरंगों को डोजरिंग कर मुहाने के साथ रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से
कथारा ओपी थाना प्रभारी प्रिंस कुमार सिंह, क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी सीसीएल कथारा क्षेत्र के आरके सिंह, कथारा परियोजना अभियंता श्री अवनीश कुमार, कथारा कोलियरी सुरक्षा प्रभारी रामनाथ राय पूरे दल बल के साथ उपस्थित रहे। वहीं इस कार्रवाई के दौरान ग्रामीण का विरोध का सामना भी करना पड़ा। सीसीएल बी के एरिया के खास महल में आज मजदूर यूनियन ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान यूनियन के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने कहा है कि कोल इंडिया में मजदूरों का शोषण लगातार जारी है। मजदूरों को उसका जायज़ अधिकार भी नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो संगठित क्षेत्र के मजदूर हों या असंगठित, सभी के साथ भेदभाव हो रहा है। हमारा लक्ष्य 5000 सदस्य बनाने का है, जिससे कोल इंडिया प्रबंधन पर दबाव बनाया जा सके। धनबाद नगर निगम ने आज सदर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पॉलीथीन का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। नगर निगम की टीम ने जिला परिषद के पास सड़क किनारे ठेले पर फल और विक्रेताओं के पास से प्लास्टिक बरामद की गई, जहां दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। वहीं अचानक हुई निगम की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। नगर निगम के फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि निगम के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिषद के पास सड़क किनारे फल बेच रहे दुकानदारों के पास भारी मात्रा में प्लास्टिक बरामद किए गए। प्लास्टिक रखने वाले दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया है। यह सही बात है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे दुकानदार जो फुटपाथ पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उनसे जुर्माना तो वसूला जाता है, लेकिन चिप्स के पैकेट हों या कई ऐसे पैकेट हैं जो प्लास्टिक के पैकेट में बेचे जाते हैं, उन पर कोई जुर्माना नहीं वसूला जाता है। ये भी जुर्माना वसूलना चाहिए। धनबाद के धनसार जोड़ा फाटक रोड स्थित राम मंदिर से आज निशान यात्रा निकाली गई, जो बस्ताकोला के रास्ते झरिया के श्याम मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम के अर्पित की जाएगी। इस यात्रा में 1100 निशान के साथ श्रद्धालु राम मंदिर से गाजेबाजी के साथ निकले थे। इस निशान यात्रा में 51 चांदी के और 2 बड़े निशान निकाले गए थे। श्रद्धालु एक एक निशान को अपने हाथों में थामे नंगे पांव पैदल चल रहे थे। महिला से छेड़छाड़ के विवाद को लेकर धनबाद पुटकी थाना क्षेत्र के पासी धौड़ा और ऊपर धौड़ा के रहने वाले 2 गुटों में आज जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी की गई, जिससे दोनों ओर से 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुटकी पुलिस ने मोर्चा संभाल कर उपद्रवियों को खदेड़ा, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में जुटी है। घटना के बाद दोनों बस्ती बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस वहां कैंप कर रही है। धनबाद के रेलवे डीआरएम और बीसीसीएल के सीएमडी को नक्सलियों ने धमकी दी है। नक्सलियों ने एक पर्चा भेजकर दोनों अधिकारियों को कोयला आवंटन के तौर तरीकों में बदलाव करने को कहा है। इस पर्चे के मिलने के बाद एहतियातन डीआरएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि सीएमडी फिलहाल विदेश दौरे पर हैं। धनबाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि धमकी भरे इस पत्र को देख ये प्रतीत होता है कि ये काम किसी नक्सली संगठन का नहीं बल्कि किसी शरारती तत्व की है। खैर, जो भी हो, पुलिस पूरे मामले की जांच गहनता से कर रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर पालोजोरी के पंचायत सचिवालय में रोजगार दिवस मनाया गया। रोजगार दिवस पर पंचायत के विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों ने अपनी मांग और ज़रूरत से संबंधित आवेदन पंचायत कार्यालय को दिया। लोगों ने मनरेगा योजना में रोजगार, पीएम आवास के भुगतान, वृद्धा पेंशन की स्वीकृति को लेकर आवेदन किए। वहीं पंचायत के मुखिया राजीव रंजन उर्फ निवास ने लोगों को मॉडल पंचायत का पाठ पढ़ाया और इसके लिए लोगों के सहयोग की अपील की। मुखिया ने कहा है कि सभी कार्यों के साथ पंचायत के हेल्थ सेंटर और स्कूलों को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं डीडीसी द्वारा हेल्थ सेंटर का उद्घाटन 25 फरवरी को किया जाएगा।
बेरमू अनुमंडल के पेग नारायणपुर थाना परिसर में कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय श्री श्री 1008 शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ और शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पेक नारायणपुर थाना प्रभारी सुमन कुमार एवं सुरुचि कुमारी के नेतृत्व में गुरुवार को शुरू की गई। मंत्रोच्चारण के साथ 211 कलश के साथ गांव में भ्रमण किया। इस कलश यात्रा में बच्ची, महिलाएं और पुरुष सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर मुखिया सुखमती देवी, पंचायत समिति सदस्य प्रीति कुमारी, पेक थाना के कुलदीप महतो, मुन्ना कुमार राणा, देवेश कुमार आदि उपस्थित थे। पुटकी स्थित गोपालीचक कॉलोनी में आयोजित जनता मजदूर संघ के मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और जनता मजदूर संघ की संयुक्त महामंत्री रागिनी सिंह उपस्थित हुई, जहां के सैकड़ों युवकों ने रागिनी सिंह में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए बिट्टू उपाध्याय के नेतृत्व में जनता मजदूर संघ का दामन थामा। इस दौरान युवा साथियों ने रागिनी सिंह का गाजे बाजे, पटाखों एवं पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। वहीं स्थानीय महिलाओं के द्वारा रागिनी सिंह को पुष्पगुच्छ एवं माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं मौके पर रागिनी सिंह ने अपने संबोधन में युवा साथियों एवं स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक बीसीसीएल प्रबंधन लोगों को सुरक्षित जगह नहीं मुहैया कराती है, प्रबंधन को काम नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता मजदूर संघ मजदूरों के हित की लड़ाई में हमेशा आगे रहती है और आगे भी मजदूरी हित में जो भी करना होगा उसके लिए जनता मजदूर संघ का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए प्रयासरत रहेगा। और सिद्धू जी के नेतृत्व में आज गोपाली चौक में हजारों की संख्या में भारी संख्या में यहाँ युवा साथी जनता मजदूर संघ का दामन थामा और लोगों का मुख्य रूप है यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार देना और सही वोट चलाना। जो जनता मजदूर संघ में करते हैं उसी पेंशन परिवार पे आस्था विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे यहाँ से? विरोधियों को क्या करना चाहेंगे? विरोधियों को मैं आज मीडिया के माध्यम से चेतावनी देती हूँ कि अगर स्थानीय लोगों को सही तरीके से सही जगह बसाया नहीं गया। झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज शाम सुदामडीह थाना प्रभारी प्रदीप राणा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च थाना परिसर से निकलकर सुदामडीह, अजमेरा, रेलवे गेट, लोको बाजार, मोहन बाजार, नूनूडी होते हुए डिनोबली मोड़ आदि क्षेत्रों में भ्रमण किया। मौके पर एसआई हिमांशु कुमार, एएसआई शैलेश कुमार, केपी यादव दल बल के साथ मौजूद थे। झारखंड सरकार द्वारा पारित अतिरिक्त 2% बाजार शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर पूरे राज्य में खाद्यान्न, फल, सब्जी के थोक व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसको लेकर संरक्षक मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के पुतले के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस पेटरवार बाजार से मस्जिद चौक होते हुए तेनू चौक पहुंची। तत्पश्चात पेटरवार तेनू चौक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया गया। इस दौरान झारखंड सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी भी की गई। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।